बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम थ्योरम 1.5.5 सॉल्व करेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज भी देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 6 पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये थ्योरम है क्या। इस थ्योरम में हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू infinity 1 plus 1 over n raised to power n equals to e। यहाँ पे ये जो e है ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉग। अब इस थ्योरम में हमें क्या बताया गया, सबसे पहले तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये है 1, उसके बाद हमेशा साइन पॉजिटिव का ही आएगा और उसके बाद जो हमें ये जो x है ये एक्चुअल में x दिया हुआ है। हमें ये जो x है ये जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 1 ओवर n है, इसी का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो 1 ओवर n का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो वो n ओवर 1 बनता है, यानी कि n तो वही उसके पावर में होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें हमारे पास होंगी तो फिर उसका आंसर e के इक्वल होगा, जो कि बेस है नेचुरल लॉग की। तो अब सबसे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं कंसीडर 1 प्लस 1 ओवर n रेज़्ड टू पावर n। हम यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेते हैं इसका पहले। अब इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज़ में क्या था हमारे पास, उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n। अब इसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना था, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद जो हमारे पास पावर है वो, और जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वैल्यू है उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर प्लस, फिर जो पावर है उसको n माइनस 1, उसमें से 1 माइनस करना है और नीचे 2 का फैक्टोरियल इनटू जो सेकंड वैल्यू है यानी कि x उसका स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से चलता था। अब हमने इसी को यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, 1 प्लस 1 ओवर n रेज़्ड टू पावर n, इसे हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि जो 1 है, उसके बाद हम इसकी पावर लिखेंगे। पावर के बाद जो x वैल्यू यानी कि जो 1 ओवर n है, हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस पावर, पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू x का स्क्वायर। अब x हमारे पास 1 ओवर n है तो 1 ओवर n का स्क्वायर। वैसे इसको 3 वैल्यूज़ तक भी कर सकते हैं, तो हम इसको 3 वैल्यूज़ तक कर लेते हैं, एक्चुअली 4 वैल्यूज़ तक। तो प्लस के बाद n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 1 ओवर n क्यूब प्लस सो ऑन। ये आगे भी चलेगा। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर n से कैंसिल और आगे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे हम 1 ओवर 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 ही होगा, तो हम 1 ओवर 2 को अलग कर लेते हैं यहाँ पे 1 ओवर 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ये 1 ओवर n स्क्वायर हो गया, तो हम इसके नीचे n स्क्वायर ले आते हैं। प्लस यहाँ पर 1 ओवर 6 यानी कि 3 फैक्टोरियल होगा। अगर हम 3 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 6 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आएगा। तो हम यहाँ पे 1 ओवर 6 लिख लेते हैं, 1 ओवर 6, और बाकी जो हमारे पास ऊपर था n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 1 ओवर n का होल क्यूब, यहाँ पे n क्यूब आ जाएगा और इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे प्लस, इसके बाद प्लस, इस तरह से ये लाजमी आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 1 ओवर 2। यहाँ पे अगर हम इस फ्रैक्शन को अलग अलग कर लें, यानी जो n स्क्वायर है उसको स्प्लिट कर लें, तो एक मरतबा इस n के नीचे
और एक मरतबा n-1 के नीचे अगर हम n लिख दें तो ये भी गलत नहीं होगा। प्लस 1/6, जैसे कि हमने यहाँ पे n स्क्वायर को स्प्लिट किया था, यहाँ पे हम n क्यूब को स्प्लिट करेंगे और एक n हम इस n के नीचे इससे डिवाइड करेंगे, एक n को n-1 से डिवाइड करेंगे और जो थर्ड n होगा उसको हम n-2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको कर लेते हैं n-1/n इंटू n-2/n और इसको ब्रैकेट्स में प्लस। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं n n से कैंसिल, यहाँ पर भी n n से कैंसिल, 2 + 1/2। अब इसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे n-1 यानी कि अलग अलग कर लेंगे n/n माइनस 1/n, इसको भी हम अलग अलग करके लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट में भी हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि पहले n/n माइनस 1/n ये हो गया, और इसके बाद जो दूसरा था वो था n/n माइनस 2/n, हमने उनको अलग अलग कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n n से कैंसिल, यहाँ पर भी n n से कैंसिल और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी n n से कैंसिल। 2 + 1/2, 1 माइनस 1/n प्लस 1/6, 1 माइनस 1/n, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2/n, स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लस सो ऑन। अब इस सब के करने का मकसद क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट दी गई है वो है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन जब इन्फिनिटी डिवीजन में आ जाए यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि अब सारे जो n है यानी कि जहाँ पे लिमिट लगनी है वो सब नीचे आ गए यानी कि डिनोमिनेटर में। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं तो ये इनका आंसर आ जाएगा 0। तब हम यहाँ पर लिखेंगे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिसमें 1/n, 2/n, क्योंकि ये आगे भी सो ऑन है तो इसके आगे 3/n भी होगा और उसके आगे 4/n और सो ऑन। इससे आगे जितने भी इस तरह फ्रैक्शंस आएंगी ऑल टेंड्स टू 0, क्योंकि अभी मैंने बताया जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होगा तो आंसर 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/2, 1 माइनस 0, यानी कि जब यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी, लिमिट अप्लाई होगा 1/∞, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 + 1/6, 1 माइनस 0। बिल्कुल इसी तरह यहाँ इन दोनों जगहों पर भी हमने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पर भी आंसर आ गया 0। आगे आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 + 1/2, यहाँ पे आंसर 1 रह जाएगा तो 1/2 इंटू 1 1/2 ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह आगे भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 ही आएगा एंड सो ऑन। अब इनको अगर हम डेसिमल फॉर्म में ले जाएं तो 2 + 0.5 प्लस 1/6 की डेसिमल फॉर्म होगी 1.1 टेट्रा 6, यानी कि 4 मरतबा 6 7 प्लस सो ऑन। इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 2.718281। ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये है इक्वल टू ई, यानी कि ये जो हमारा बेस है नेचुरल लॉ का, ये वाला ई जो हमने पहले बताया था इसकी वैल्यू होती है ये। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो लिमिट n approaches to infinity 1 + 1/n raised to power n equals to base of natural log, hence proof। हमने ये प्रूव कर लिया। इसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है जो कि शायद बहुत कम ही पता होता है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि ई जो कि अभी मैंने बताया बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, इसकी वैल्यू
जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी वो है 2.718281 और ये सो ऑन, यानी कि आगे भी कंटिन्यू है कि ये कभी फिनिश नहीं होती, यहाँ पे भी कंटिन्यू है। और इसके अलावा जो पाई की वैल्यू है वो होता है सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर, जो कि है 2 पाई r ओवर 2r। 2 से कैंसिल, रेडियस से कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आ गया पाई। और जो पाई की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 3.1416। ओके, जहाँ तक पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है वहाँ तो ये पता है कि जो इर्रेशनल कांस्टेंट है, इर्रेशनल कांस्टेंट्स, उसमें पाई एडेड है। लेकिन ये जो हमारा नेचुरल लॉग है, जो बेस है नेचुरल लॉग, ये भी इर्रेशनल कांस्टेंट्स में ही शामिल होता है। और ये एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम्स में कि ये जो ई है क्या ये इर्रेशनल कांस्टेंट है या नहीं। इसी तरह पाई और ई ये दोनों ही इर्रेशनल कांस्टेंट्स हैं। पाई का तो पहले से पता था लेकिन ई का नहीं पता था, तो ई भी इर्रेशनल कांस्टेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके डिडक्शंस की तरफ, यानी कि डिडक्शन की तरफ। जैसे जो अभी हमने पढ़ा वो ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू बेस ऑफ नेचुरल लॉग, यानी कि e। अब यहाँ पर क्या था कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा 1 हो, उसके बाद जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं हो सकता। और जो नेक्स्ट वैल्यू यानी कि जो हमारे पास x है, जो 1/n आ रहा है, इसका जो रेसिप्रोकल है वही पावर में होना चाहिए, चाहे इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाए, उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, फिर ही हमारे पास इसका आंसर ई होगा। तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें इसी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1/n, यानी कि इस 1/n को x के इक्वल लेट कर लें, तो अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू 1/x, यानी कि यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। n की जगह पर 1/n की जगह पर अगर हम x पुट करें तो इस n की जगह पर 1/x आएगा, यानी कि इस x का रेसिप्रोकल। इसी तरह एज अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि n की वैल्यू इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो x इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा 0। सो हमारे पास आ गया x अप्रोचेस टू 0, हमने x भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर इसी इक्वेशन में पुट कर दें, तो जब हम इस सब इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन में से ये सब कुछ ड्राइव किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो इसके इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू लिमिट। अब यहाँ पे हमें लिमिट जो हमने निकाली थी वो थी x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, पहली वैल्यू 1 होगी, उसके बाद पॉजिटिव साइन ही आएगा, और उसके बाद हमने कहा था कि 1/n को हम x सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, और इसकी जो पावर होगी वो हमेशा इस वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी, वो भी हमने निकाली थी, वो थी 1/x। तो हम ये बिल्कुल इसके इक्वल है। तो ये जो ये वाली इक्वेशन है, यानी कि ये वाली इक्वेशन ये e के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे e पुट कर दें और इसके बाद आगे लिख दें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1/x, तो ये एक हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया यहाँ से, यानी कि डिडक्शन से अगर हम यहाँ पर एक चीज़ लेट करेंगे तो हमारे पास एक और आंसर आ गया। अब इसी हवाले से हम कुछ MCQs कर लेते हैं। तो यहाँ पे MCQs कर लेते हैं कुछ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक तो ये वाली इक्वेशन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू
ई, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 1 होना लाजमी है, उसके बाद साइन पॉजिटिव ही होना चाहिए। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू हो उसका रेसिप्रोकल पावर में होना ज़रूरी है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो हमारे पास आंसर ई आएगा। इसके अलावा इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1 ओवर x इक्वल्स टू ई। यहाँ पे भी वही सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 1, साइन हमेशा पॉजिटिव, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वैल्यू दी गई है यानी कि x, यहाँ पे हमारे पास x है, ऊपर 1 ओवर n था, यहाँ पर x है तो इसके रेसिप्रोकल पावर में होना ज़रूरी है, तो फिर ही उसका आंसर e होगा। तो ये जो दो है हमारे पास, ये है हमारे मेन फॉर्मूलाज। इन्हीं से एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3 ओवर x। अब जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव साइन, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू हमें दी गई है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल होगा x ओवर 3 इक्वल्स टू e, तो ये भी e के इक्वल ही होगा। अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो कोई भी इक्वेशन आ जाए वो e के ही इक्वल होगी, लेकिन सिर्फ तब जब सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी कि सबसे पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसके बाद साइन पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर जो हमारे पास सेकंड वैल्यू जो हमें दी गई है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना लाजमी है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने हमें कहा है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू n। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वो जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया होगा हमने उसको e के इक्वल लाना है। अब उसको इक्वल लाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, यानी कि सबसे पहले क्या था कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, उसके बाद जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर वो फुलफिल है पहले से। फिर जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब यहाँ पे पावर में रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पावर में 2n है। वैसे 1 ओवर n का अगर रेसिप्रोकल देखा जाए तो वो n ओवर 1 यानी कि n आता है, यहाँ पर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है। तो हम इस 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। हम 2 को n से अलग कर लेंगे, यानी कि n को हम 2 को हम बाहर ले जाएंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें तो यहाँ पे 2n ही आएगा, इसलिए हमने 2 को बाहर ले गए। अब हम लिमिट को पावर में लाएंगे, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n इस पावर n होल स्क्वायर। इस तरह से अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास थ्योरम बन रहा है ये वाला, तो इसकी जगह पे हम e को पुट करेंगे, पास स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास e स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n इस टू पावर n ओवर 2। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो सबसे पहले क्या होना चाहिए था, फर्स्ट वैल्यू 1 है, जो साइन है वो भी पॉजिटिव है, और जो सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 ओवर n है उसका रेसिप्रोकल पावर में नहीं है, हमारे पास पावर में n ओवर 2 है। अगर इसका रेसिप्रोकल देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n होना चाहिए था। जैसे हमने यहाँ पे 2 को अलग किया था, स्क्वायर अलग कर लिया था हमने, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे 1 ओवर 2 को अलग कर लें, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज़ टू पावर n होल 1 ओवर 2। हमने 1 ओवर 2 को यहाँ से अलग कर लिया। अब हम लिमिट को भी पावर में ले आएंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n
रेज़ टू पावर n और होल 1/2। ये हमारे पास थ्योरम बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 है फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद पॉजिटिव साइन है, फिर जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है 1/n उसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो इसका आंसर आ जाएगा e और 1/2 पावर में आएगा, जिसको हम अंडर रूट में ले लेंगे, अंडर रूट e। इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 1 है, लेकिन जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव में है। हमें सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव करना है, तो हम अगर इसको पॉजिटिव करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + -1/n। क्योंकि सेकेंड वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं ला सकते, हम यहाँ पर पॉजिटिव भी करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड वैल्यू है वो है -1/n, लेकिन जो पावर है वो सिर्फ n है, हालांकि n के साथ माइनस होना चाहिए था। तो अब n को -n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + -1/n -n, यानी कि हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके बाहर भी -1 लिख देते हैं, क्योंकि अगर माइनस माइनस प्लस होगा तो n × 1 = n ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस होके वापस n ही आ जाएगा। हम बाहर -1 भी लिख देंगे और इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज माइनस माइनस -n × -1 = n ही आएगा आंसर। तो हम इस तरह से इसको -n कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिमिट को ब्रैकेट्स में ले आएंगे, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + -1/n -n और होल पावर -1। तो अब यहाँ पर थ्योरम बन रहा है, तो हम इसकी जगह पर e लिख देंगे और जो -1 यानी कि इन्वर्स है वो वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास 1/e इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें हमें दिया गया है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n n। अब इस पार्ट में जो है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 है, उसके बाद पॉजिटिव साइन है। जो सेकंड वैल्यू हमारे पास 1/3n, उसका रेसिप्रोकल पावर में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ n है, जबकि हमारे पास 3n होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n। हम यहाँ पर n के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/3 डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम लिमिट को पावर में ले आएंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n (3n) होल पावर 1/3। तो यहाँ पर ये हमारे पास थ्योरम बन रहा है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा e (1/3). तो ये होगा हमारा इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5, जिसमें है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 4/n (n). अब यहाँ पे हमारे पास
फर्स्ट वैल्यू 1 है, उसके बाद साइन भी पॉजिटिव है, लेकिन जो पावर है वो सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास n/4 होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास सेकंड वैल्यू 4/n है। इसका रेसिप्रोकल n/4 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, हमें यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं n को n/4। क्योंकि हमने डिवाइड किया है तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 से। हमने 4 से डिवाइड किया था इसलिए 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट को पावर में ले आएंगे, 1 + 4/n n/4 इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन गया थ्योरम। यहाँ पर आ जाएगा e⁴। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट 6 भी सॉल्व होता है। तो आज के लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 6 पार्ट्स करने थे, वो हो गए हैं, और साथ में हमने थ्योरम करना था। उसी थ्योरम को हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।